हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल डॉट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि फ्रांस की पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है, समर ओलंपिक 2024, उस पर एक हैवी अटैक हुआ है और जिसके कारण वहाँ की जो रेल लाइन है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है और एयरपोर्ट में भी कुछ टाइम के लिए जो है रोक लगा दी गई थी। कैसे 8 लाख लोग प्रभावित हो गए इतने बड़े इवेंट से पहले, और फ्रांस की कैसे इतनी बड़ी फजीहत को हम अच्छे से समझते हैं इस पूरे वीडियो में। नाउ ये देखो, न्यूज़ आर्टिकल द गार्डियन का है और इसमें द गार्डियन ने साफ साफ ये चीज़ों को कंफर्म किया है कि ओपनिंग सेरेमनी ओलंपिक से पहले ये एरोजन अटैक हुआ है वहाँ की रेल नेटवर्क पे। ना आप बोलोगे बस रेल नेटवर्क पे अटैक हुआ है? नहीं भाई नहीं, इससे एयरपोर्ट भी अछूता नहीं रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखो और इसमें साफ साफ बोला गया कि जो मलहाउस एयरपोर्ट है ना, इस पे भी बॉम्ब की अलर्ट जारी की गई थी, जिसके कारण कुछ देर तक वहाँ की फ़्लाइट्स को स्टैंड बाई पर रखा गया था। नाउ क्या हुआ है, ये क्या चीज़ हो रही है, कैसे हुआ है, इन चीज़ों को हम और थोड़ा डिटेल से और अंदर तक जाके इसको समझते हैं। तो देखो यार, जो फ्रांस की पेरिस, राजधानी पेरिस में जो है ओलंपिक 2024 जो चल रहा है, अभी बेसिकली कल से स्टार्ट हो चुका है, अब आज से चलना शुरू हो गया है। तो फ्रांस की जो रेलवे नेटवर्क है पूरा, बेसिकली फ्रांस की रेलवे नेटवर्क 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इन 4 पार्ट में से 3 पार्ट में फ्रांस के पूरे रेल नेटवर्क को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा गया है। बस एक पार्ट बचा हुआ है, जिसमें से जिन 3 पार्टों को डिस्ट्रॉय किया गया है उनमें से पहला पार्ट था अटलांटिक, दूसरा नॉर्दर्न एंड तीसरा ईस्टर्न लाइन। इनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, जिसके कारण 8,000 नहीं 80,000 80K पैसेंजर्स को जो है ट्रेवल का सामना करना पड़ा। और ये तो बस एक दिन की बात थी। 80,000 इतना हैवी अटैक हुआ है कि आप आगे देखना कि कितने दिनों तक रोज़ समझ लो 80,000 वहाँ के पैसेंजर ट्रेवल ही करेंगे। ये देखो, ये रेल नेटवर्क है फ्रांस का और फ्रांस के इस रेल नेटवर्क में देखो, ये अटलांटिक हो गया, ये नॉर्दर्न हो गया और ये ईस्टर्न हो गया। ये तीनों को देखो, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि अटैक साइट है। ये तीनों अटैक साइट है, इन तीनों साइट को अटैक किया गया। और ये जो चौथी साइट थी, चौथा जो कॉरिडोर था, इसको भी इन्होंने अटैक किया था, बट इसको नाकाम कर दिया वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो वहाँ की सुरक्षा बल थी, उनके द्वारा। अब देखो, जो यूरो एयरपोर्ट था ना, जिनकी मैं बात कर रहा था, ये देखो, ये यूरो एयरपोर्ट था जिसके फ़्लाइट्स को जो है स्टैंड बाई पर रखा गया था काफ़ी टाइम तक। यहाँ के जो लोग थे ना, उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया था। यहाँ के जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल करने वाले थे उस दिन, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट आया था आफ्टर द एरोजन अटैक। जैसे ही वहाँ रेल अटैक हुआ, उसके बाद एयरपोर्ट पर भी आया ये चीज़ कि अब एयरपोर्ट को भी हम लोग उड़ाने वाले हैं। तो कुछ टाइम के लिए किया गया, बट जो है यूरो एयरपोर्ट जो था, यानी बेसल मलाउस एयरपोर्ट जो था, उसको फिर से जो है पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद उनको जो है छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं कि वहीं पे उनको रखा गया काफ़ी टाइम तक। हाँ, फिर उसके बाद फ़्लाइट को कैरी ऑन किया गया। नाउ फ्रांस की जो एक कंपनी है प्राइवेट ना, SNCF एक ऐसी कंपनी, जैसे एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया को अभी कौन जो है लीड कर रहा है? टाटा लीड कर रहा है ना, टाटा ग्रुप। तो उसी तरीके से वहाँ की जो रेल लाइन है उसको SNCF ग्रुप लीड करता है। और उस ग्रुप ने बोला है कि इतना हैवी अटैक हुआ है, जो अटैक स्टार्ट हुआ था, जो फायर हुई थी जिस अटैक में, इतना हैवी अटैक हुआ है कि मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स जो थे उनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिनमें इंफॉर्मेशंस जा रहे थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा मोटा घटना है। जो इतनी बड़ी जो अटैक हुई है, इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स की नीड पड़ने वाली है फ्रांस को। तो एक तरफ तो वो अपने सैनिकों को और बहुत सारे कर्मचारियों को लगाए हैं सुरक्षा में, दूसरी तरफ उनको और ज़्यादा वर्कर्स की नीड पड़ने वाली है। इतना हैवी लॉस हुआ है इनका, इतना इंटेंसिव रिपेयरिंग की ज़रूरत है पैसेंजर सर्विस को फिर से चालू करने के लिए। नाउ कुछ जो है 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक रेल सर्विसेज को रोका गया था, उसके बाद फिर से जो है उनको चालू कर दिया गया जहाँ पे कुछ सही था। ठीक, वहाँ के लोगों से अपील किया गया कि कृपया करके आप लोग जो है ट्रेन से जो है सफ़र मत कीजिए, क्योंकि स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल्स, उन्होंने भी ये बात को जो है कंफर्म किया कि एक सैबोटाज हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, जो कि एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एंड प्रिपेयर्ड प्लान था। राइट, तो ये बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इतने बड़े इवेंट से पहले, जहां पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है, सबकी नज़रें आप पर हैं, और आपको जो है आपकी इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज़ बताया है पहले से ही कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। दुनिया भर के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया, उसके बाद भी इतना बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट हो जा रहा है, ये
बिल्कुल शर्मनाक बात तो है ही। और अब तो वो चीज़ें वहाँ के जो है ऑफिशियल्स और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल लोग भी मान रहे हैं इस चीज़ को। नाउ क्या हुआ था कि जो बचा हुआ है ना सेंट्रल फ्रांस का, जो एक जो है आप देखो एक टर्मिनल जो बचा हुआ है, वो बचा ऐसे है कि वहाँ के जो वर्कर्स थे वो जो है काम कर रहे थे डेली, यानी रूटीन मेंटेनेंस का वर्क कर रहे थे। और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को देखा, अनअथराइज्ड पीपल को, और जैसे उन्होंने पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया तो वो वहाँ से भाग गए। ठीक, तो अब वो भाग गए तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इनके लिए थ्रेटनिंग तो था ही, क्योंकि ऐसे ही तो कोई भागेगा नहीं, कुछ तो किसी पर्पस से तो आया होगा, वो भागा। तो फिर वही बाद में सुबह के टाइम पता चला कि पूरी तरीके से सब जो है जला भुना मिला उनका जो रेलवे लाइन था। नाउ हम पेरिस प्रॉपर सिटी की अगर बात करें तो वहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये पूरी तरीके से सेफ़ है। हमने उसमें किलेबंदी कर दी है, जहाँ पे मल्टीपल वीआईपीज़ और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनकी हम पूरी तरीके से सुरक्षा का ध्यान रखने वाले हैं। अब 7500 से ज़्यादा एथलीट्स जो है ना, वो 6 किलोमीटर लंबी जो है एक दूरी से आएंगे एक नदी में बोट से बैठ के, 85 बोट के अंदर। तो ये एक जो है अटेंशन पाने का जो है फ्रांस का तरीका इस बार का था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है बहुत बड़ी थ्रेट भी हो सकती थी। वैसे तो ठीक है, हो चुका सब अच्छे से, बट ये थ्रेट भी हो सकती थी जब इतनी इंटेंस वार्निंग है, उसके बाद आप इतनी दूरी से और इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो क्राइम हुआ है इस पे कोई छोटा मोटा अपराध है और इस पे बहुत आसानी से लोग छूट सकते हैं। भाई 15 से 20 साल की जो है सज़ा है। हमारे यहाँ मर्डर पे जो सज़ा होती है ना, मर्डर पे भी लोग 14 साल के अंदर छूट जाते हैं, उम्र कैद जिनको होती है, और 2 मर्डर हुआ तो 20 साल में छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इतनी बड़ी ही बस बात के लिए 15 से 20 साल की सज़ा है, मिनिमम 15 साल की, आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों में बिल्कुल डर नहीं है, जो आतंकवादी हैं उनमें एकदम डर नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग बाहर से आए हैं या फिर वहाँ से आए, कुछ लोग बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के भी लोगों की तो मिली भगत होगी ही, और जिनकी मिली भगत होगी उनको तो एटलीस्ट डर होना चाहिए, बट उनको भी तो डर नहीं है। नाउ एजेंसीज़ का मानना है कि वो लोग डिटरमाइन कर रहे हैं जो भी अटैकर्स थे और उनको जो सैबोटाज में परफॉर्म किए हैं, यानी जो तोड़ फोड़ किए हैं, उनको वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने एरोजन अटैक किया है उनको भी, उन सस्पेक्ट्स को भी वो लोग जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है वो लोग सज़ा भी दिलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ओलंपिक गेम है इसकी जो है डायरेक्ट लिंक से उन्होंने डिनाई किया है। उनके अकॉर्डिंग कि ऐसा कोई डायरेक्ट जो है कनेक्शन नहीं सामने आया है कि जो बता सके कि ये जो अटैक हुआ है ये ओलंपिक गेम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओलंपिक गेम्स को जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं। लेकिन इस बात से हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल अटैक्स जिस तरीके से हुए हैं फ्रांस की गेम्स में, उससे वो बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। और एक रसिया का आदमी भी जो है अरेस्ट किया गया था कुछ दिन पहले एज ए सस्पेक्ट, जो कि एक तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए गेम को जो है आया हुआ था। और अभी तो एक आदमी पकड़ा गया, पता नहीं देश में कितने आदमी घूम रहे होंगे। तो बिल्कुल थ्रेट है। एंड फ्रांस की जो पेरिस 2024 ओलंपिक्स रही है, ये पहले से ही कहा जाता था लोगों के द्वारा कि आप जो है जो मेन उनका एथलीट जो है स्टेडियम है वहाँ से बाहर मत कुछ कराइए। लेकिन इतनी हाई अलर्ट और हाई सिक्योरिटी और जो है हाई थ्रेट के बाद भी इन्होंने बाहर कंडक्ट कराया और अभी भी जारी है। तो बिल्कुल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है सकुशल तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ एक तरीके से जैसे कि कल जो है जो शुरुआत में ही फ्रांस को जो इतना बड़ा जो सदमा लगा है उससे शायद वो उबर नहीं पाएंगे। अगर आगे कुछ और हो गया तो फिर पूरी तरीके से उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी होनी तो लाजमी बनती ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद